और अतिशय सम्माननीय भी श्रीमान डॉक्टर रामशंकर जी को, उनके पूरे परिवार को, पूरे परिकर को, सभी सगे संबंधियों को, जिसने भी यत्किंचित इस आयोजन में सहयोग किया है, ऐसे सभी सज्जनों को मैं हृदय से बहुत बधाई दे रहा हूँ, साधुवाद व्यक्त करता हूँ, प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। छोटे से गांव में जंगल में मंगल कर दिया। मेरी तो आंखें आकर खुली की खुली रह गई। जब हम हाईवे से नीचे उतर कर आए तो मैंने पूछा, भाई कहाँ ले जा रहे हो? कोई गांव नहीं दिखाई दे रहा है, चारों ओर खेते ही खेते हैं, वो भी खाली हैं एकदम। कहाँ ये आयोजन हो रहा है? और भवन में प्रवेश करते ही तो मुझे दिखाई देना ही बंद हो गया। ऐसा चमचमाता तो महानगरों में भी हमने ये आयोजन कभी देखा नहीं। ईश्वर की कृपा ही है, वही प्रकटी है, वही बरसी है। अन्यथा कहाँ इस छोटे से गांव में विश्व प्रसिद्ध कथा व्यास पूज्य पार्षद जी महाराज, अतिशय विनम्र, अतिशय सरस कथाकार, अतिशय विद्वान और कथावाचक बहुत होते हैं, लेकिन कथावाचक जनता को तो भक्त बनाते हैं, पर कथावाचक नहीं बनाया करते। पूज्य पार्षद जी हमारे वृंदावन के एकमेव ऐसे मूर्धन्य कहूँ और सौभाग्यशाली कथावाचक कहूँ कि जिनकी कथा सुनकर सैकड़ों ब्राह्मणों के बालक कथावाचक हो गए और सारे भारत में बहुत सुंदर सुंदर कथाएं गा रहे हैं। जिसके संतान नहीं होती वो अच्छा नहीं माना जाता। इनके इतनी संतान हैं कि इनको नाम ही मालूम नहीं होंगे। सैकड़ों कथावाचक कहाँ सीखे? बोले पार्षद जी के चरणों में बैठकर। कहाँ से सीखा इतना सुंदर कथा का गायन? बोले पार्षद जी की कथा सुनते थे। तो आज वृंदावन गौरवान्वित है, पूरा ब्रजमंडल गौरवान्वित है, और ये जो कथा का क्षेत्र है पूरा, ये गौरवान्वित है कि ऐसे महापुरुष प्रकट हुए और जिनकी सरलता से, विनम्रता से, जिनकी विद्वत्ता से और बहुत बड़ी संख्या में गांव-गांव भागवत की कथा कहने वाले कथाकार जन्मे प्रकटे हैं। मैं पार्षद जी को, उनकी पूरी व्यासपीठ को, उनके सभी परिकर को बहुत सादर प्रणाम करता हूँ। आदरणीय रामशंकर जी ने मेरी मजबूरी बता दी थी। वैसे ये अविवेक होता है। मैं स्वयं कथावाचक हूँ, वक्ता हूँ। लोग मुख्य वक्ता को ही सुनना पसंद करते हैं। कितना ही बड़ा कोई व्यक्ति आता है, उसे सुनना पसंद नहीं करते। कई बार हमारी कथाओं में बड़े लोग आ जाते हैं, मुख्यमंत्री आदि जो आते हैं, तो वो कितना भी अमृत बरसाएं, लोग बीच में तालियां बजा देते हैं जैसे आप बजा रहे हो। वो तालियां उनको लगता है कि उनके सम्मान में बजाई जा रही, नहीं, उनको उखाड़ने के लिए बजाई जाती है कि बाबा तुम हटो, हमको कथा सुनने दो, कहाँ तुम खीर में कंकड़ बनकर आ गए। तो ये मैं चीज़ें जानता हूँ। तो मैं बहुत बड़ी कंकड़ी तो नहीं बनूंगा, लेकिन छोटा सा तिनका के रूप में ही बैठा हूँ। चूँकि आया हूँ तो कुछ न कुछ तो हम लोगों को बोलना पड़ता है। बंधुओं और बहनों, बड़े भाग्य से और बड़े भाग्यशाली को भगवान की कथा मिलती है। इस कलिकाल में भगवान के दर्शन का एकमेव साधन है भगवान की कथा। आप कथा सुनिए। कथावाचक को भगवान मिलते होंगे कि नहीं मिलते होंगे मुझे मालूम नहीं। चूँकि 35 वर्ष से मैं कथा कर रहा हूँ, मुझे अभी तक मिले नहीं हैं। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है और कई लोगों के अनुभव मैंने सुने हैं कि जिन्होंने कथाएं सुनी हैं उनको भगवान का साक्षात्कार हुआ है। और ये गारंटी है, ये गारंटी। जिसको भी भगवान मिले, कथा से मिले, कथा में मिले। और सबसे बड़े उदाहरण विभीषण हैं। विभीषण जब भगवान के पास आ गए तो भगवान ने पूछा, विभीषण
हमारे पास तो आना इतना सहज सरल नहीं था। ऋषि मुनि नहीं आ सकते, ध्यानी नहीं आ सकते, ज्ञानी नहीं आ सकते, योगी नहीं आ सकते, तुम कैसे आ गए? तो बोले प्रभु आपकी कथा सुनकर आ गया। श्रवण सुयश सुने आए हूँ। कथा? हाँ। कहाँ गए थे? रामशंकर जी के गांव में सुनी थी क्या? बोले नहीं, लंका में ही सुनी थी। अच्छा, कौन आ गए सुनाने के लिए? पाराशर जी? बोले नहीं, श्री हनुमान जी ने सुनाई थी। तब हनुमंत कही सब राम कथा। भगवान ने कहा मान लिया कि तुमने कथा सुनी, पर ये बताओ कथा सुनकर यहाँ तक कैसे आए? विभीषण जी ने बहुत अच्छी बात बोली है। उन्होंने कहा भगवान हनुमान जी ने आपकी इतनी सुंदर कथा सुनाई, इतनी सुंदर कथा सुनाई कि कथा सुनते सुनते मेरे मन में ये जिज्ञासा पैदा होने लगी कि जिनकी कथा इतनी सुंदर है वो स्वयं कितना सुंदर होगा, जरा चलकर एक बार उसका दर्शन करो। जिसकी कथा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। और कथा एक ही काम कराती है बंधुओं, कथा भगवत दर्शन की लालसा पैदा कर देती है। और जब लालसा पैदा हो जाती है तो लाल जी कोई ना कोई रास्ता भी बता दिया करते हैं। चाय पीने की लालसा है और दूर दूर तक चाय की दुकान दिखाई नहीं दे रही, तो कोई रिक्शा वाला बता देता बाबूजी उस चौराहे पर चले जाओ, पूरी रात चाय बनती है वहाँ, आपको वहाँ मिल जाएगी। तो कथा भगवान के दर्शन की लालसा पैदा करती है और ये लालसा किसी न किसी संत महापुरुष के चरणों में ले जाकर बिठा देती है और वो कोई न कोई भगवत भजन का मंत्र बता देता है, बेटा ये सुमिरन करो कृपा हो जाएगी। हमको कथा स्वयं चल कर आई है, अन्यथा तो जाने कहाँ कहाँ जाना पड़ता है। और कथा क्यों सुननी चाहिए? बिल्कुल मैं गांव की बात बोल रहा हूँ, गांव में बैठा हूँ। जो हम मुख से सटकते हैं, बिल्कुल गांव की भाषा बोल रहा हूँ और विज्ञान बोल रहा हूँ, जो हम मुख से सटकते हैं वो सब मल के मार्ग से बाहर चला जाता है। ये विज्ञान है, शरीर विज्ञान है। जो भी हमने मुख से सटका वो मल के मार्ग से बाहर जाता है। और जो हम कानों से सटकते हैं, जो हम कानों से सुनते हैं, वो मुख के मार्ग से बाहर निकला करता है। ये विज्ञान है। कानों से राजनीति की बातें सुनेंगे, मुंह दिन भर राजनीति की बातें निकालेगा। कानों से व्यापार की बातें सुनेंगे, मुख दिन भर व्यापार की बातें निकालेगा। कानों से और संसार की बातें सुनेंगे, मुंह दिन भर संसार की चर्चा करेगा। और कानों से भगवान की मधुर मंगलमयी कथा सुनेंगे, मुंह दिन भर भगवान की चर्चा करेगा, कथा की चर्चा करेगा। इसलिए कानों से जब कथा अंदर जाती है तो मुंह से कथा की डकारें आती हैं। जैसे मूली खाने वाला तो दिन भर मूली की डकारें आती है। हींग जीरे का छौंक लगा हुआ रायता पियोगे तो हींग जीरे की छौंक की डकारें आएंगी। तो जो भीतर भरता है उसी की हम दिन भर डकारे लेते हैं। आपने कथा सुनी कि नहीं सुनी? देखो आज ये बोला था, आज ये बोला था, आज तो पहली बार सुना। अरे नहीं, ज़रूर चलिए, अब आगे रह जाओगे। तो जो हम कानों से सुनते हैं वो हमारे मन में बैठ जाता है और जो मन में बैठा होता है माथे की आंखें उसी को खोजा करती है। आपको दवाई की ज़रूरत है और मन में दवाई खरीदने की बात बैठी है तो आंखें बाज़ार में जलेबी की दुकान नहीं देखेगी, चाट पकौड़ी की दुकान नहीं देखेगी, कपड़े वाले की दुकान नहीं देखेगी, दवाई वाले की दुकान देखेंगी कि दवाई कहाँ बिक्री हो रही है। और ये भी एक वैज्ञानिक सिद्धांत है कि जो हम कानों से सुनते हैं वही हमारे मन में बैठा होता है और जैसा मनुष्य का मन होता है वैसा ही हमारे होठ हो जाते, वैसा ही हमारे होठ बोलते हैं। अब मैं समीकरण बदल रहा हूँ। जो हमारे होठ बोला करते हैं वैसा ही हमारा मन हो जाया करता है। इसलिए होठों से हर समय भगवान की चर्चा हो, भगवान के भजन की बातें हों, उसके लिए आवश्यक है कि हमारे मन में भगवान बैठे हों। और मन में भगवान बैठते हैं जब कानों से भगवान की कथा और वार्ता सुना करते हैं। तो जो कानों से सुना वो मन में बैठा, जो मन में बैठा वो होठों पर आया,
जो होठों पर आया वही आँखों से ढूंढा जाता है। ये सबसे सरल साधन है बंधुओं। कोई माला जपने की आवश्यकता नहीं, कोई ग्रंथ पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं, कोई समाधि लगाने की भी आवश्यकता नहीं, कोई योग ध्यान करने की भी आवश्यकता नहीं। जब समय मिले किसी श्रेष्ठ संत के चरणों में बैठकर भगवान की कथा सुन लीजिए, भगवान का साक्षात्कार होगा। ये गारंटी है व्यासपीठ की, जिसको भी हुआ है कथा सुनकर हुआ है। अन्यथा धीरे धीरे जीवन चला जाता है और आदमी वृद्धावस्था में खोखला हो जाया करता है। आपने देखा होगा, आप सब गांव के बंधु हैं, जितना पुराना पीपल होगा, जितना पुराना बट वृक्ष होगा, लोग उसका दर्शन करने जाते हैं, उसकी पूजा करने जाते हैं। प्रकृति जितनी बूढ़ी होती जाती है उतनी ही सुंदर और पूज्य होती जाती है, और मनुष्य जितना बूढ़ा होता जाता है उतना ही कुरूप और अनाकर्षक होते जाता है। इसलिए आपने देखा होगा, बूढ़े संसारी के पास कोई बैठना पसंद नहीं करता और बूढ़े साधु के पास से कोई उठना पसंद नहीं करता है। मन करता है बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो। और बूढ़ों को एक ही शिकायत है, हमारे पास कोई बैठता ही नहीं है, हमारे पास कौन, खोखले के पास कौन बैठेगा। आत्मा भरती है भजन से, और भजन बनता है भगवत चर्चा श्रवण से। इसलिए कथा सुने, आत्मा भरेगी, आकर्षक होगी, और धीरे धीरे हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है कि जब हम भजन से और भगवान से दूर हो जाते हैं तो मरने से डर लगने लगता है, मरने से डर लगता है हमको। ये हम लोग विद्यालय में बैठे हुए हैं, मैं विद्यालय के उदाहरण देता हूँ। जो बालक होमवर्क पूरा करके लाता है वो सबसे आगे बैठा करता है, और जो विद्यार्थी होमवर्क पूरा करके नहीं लाता वो क्लास में सबसे पीछे छुपकर बैठा करता है, मास्टर जी की निगाह न पड़ जाए। हमारा होमवर्क पूरा ये कथा कराती है। जब आई हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, कब मरे हों कब बैठे हों पूर्ण परमानंद। तो बहुत बड़ा सौभाग्य आपका, इतने बड़े विश्व प्रसिद्ध वक्ता आपके छोटे से गांव में। लेकिन अब मैं इसको छोटा सा गांव नहीं कह रहा, इतना सुंदर आयोजन मैंने महानगरों में भी नहीं देखा। इतने भव्य स्थान में बैठकर आप कथा सुन रहे हैं, हम सबका सौभाग्य है। बंधुओं में फिर क्षमा याचना कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ा अविवेक है कि मुख्य वक्ता को छोड़कर पूरी कथा में स्वयं बहुत अनुशासित हूँ, और मुझे बीच में उठना और बैठना मुझे पसंद भी नहीं आता है। लेकिन ये गलती आज मैं कर रहा हूँ। मैंने राम शंकर जी से क्षमा याचना कर ली थी कि मुझे क्षमा कर दिया जाए। पूज्य पार्षद जी के भी चरणों में निवेदन कर रहा हूँ। मजबूरी नहीं होती, हम लालायित रहते हैं पार्षद जी की कथा सुनने के लिए। हम टीवी पर सुनते हैं, हम इनके मोबाइल पर सुनते हैं। इतनी सुंदर, मधुर, सटीक, शास्त्र सम्मत, और सबसे बड़ी बात यह है कि बादाम का हलवा तो बनाया, शुद्ध देसी घी का, सूजी का हलवा तो बनाया, लेकिन जिनको परसा जा रहा है खिलाने के लिए उनको तो दस्त चल रहे हैं। वो कहेंगे ये हटाओ, हमको थोड़ी सी खिचड़ी ले आओ, हमारी तो उससे काम चलेगा, ये हमको नहीं चाहिए। तो पार्षद जी ऐसे कथावाचक हैं जो जिनको सूजी के हलवा की आवश्यकता है उनको सूजी का हलवा भी खिलाते हैं, जिनको बादाम के हलवा की आवश्यकता है उनको बादाम का हलवा भी खिलाते हैं, और जिनका दलिया से काम चल सकता है उनको दलिया भी खिलाकर तृप्त कर देते हैं। कथा में आया हुआ प्रत्येक श्रोता यहाँ से तृप्त होकर जाता होगा, आपने अनुभव किया होगा। गांव की माताएं बैठी हैं, बहुत सारा शास्त्र का ज्ञान नहीं होता, लेकिन जब कथा से जाते होंगे आप, जब तक घर पहुँचते होंगे कथा की ही चर्चा करते जाते होंगे। इतनी सुंदर कथा, इतना आनंद पहली बार सुना। मैं बहुत बहुत और पूरे परिवार को, राम शंकर जी के पूरे परिवार को बहुत आशीर्वाद देता हूँ, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ इस बार ही नहीं, ऐसे आयोजन बार बार करिए, बार बार करिए, बार बार करिए। और इस क्षेत्र की जो अब तक ख्याति रही है उसको बदलिए, उसको बदलिए। अब मैं क्या ख्याति रही है इस पर तो चर्चा नहीं करूँगा, चूँकि मुझे अभी बहुत दूर तक जाना है, नहीं तो रास्ते में ही पूछ लोगे क्या ख्याति बेची। लेकिन इसका वातावरण बदलना चाहिए।
और ये कथाओं से, धार्मिक आयोजनों से बदला जाता है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत आनंदित हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करिए और पूज्य व्यास जी के श्रीमुख से आप फिर अमृत पान करिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद।